हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री का टॉपिक आते ही कुछ बच्चे ना डर जाते हैं एंड कंसेप्ट को छोड़ देते हैं एंड करते ही नहीं हैं एंड फिर एग्जाम में बाद में मार्क्स भी उनके कट जाते हैं। तो आज जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं आपको बहुत ही ईजी नोट्स के साथ विद इंटरेस्टिंग एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगी, सो दैट कि आपको लेक्चर की एक्सप्लेनेशन करते टाइम ही आपके रिवीजन हो जाए एंड हिस्ट्री का टॉपिक आपके माइंड में सेव हो जाए। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज हम हिस्ट्री का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। Students, let's start the history of the trade unionism from its meaning. ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब है कि वर्कर के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाकर अपने राइट्स, बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रगल करना। ट्रेड यूनियंस वर्कर को कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट भी देते हैं, जिससे वो अपनी वेजेस, वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया में ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट के साथ रिलेटेड है और आज भी ये वर्कर के इंटरेस्ट का एक मेन फाउंडेशन है। ट्रेड यूनियनिज्म इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोर प्रिंसिपल माना जाता है, जो कि लेबर और एम्प्लॉयर के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। नाउ लेट्स वी सी दिस कोर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर का यूनिटी मतलब एकजुट होना, सो दैट वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर सकें और अपनी डिमांड्स इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकें। सेकेंड इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। वर्कर एक साथ एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन करते हैं, जिससे उन्हें बेटर वेजेस, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। थर्ड इज इंडस्ट्रियल पीस, मतलब ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना ही यूनियन का मेन पर्पस है। इससे स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी मिनिमाइज मीन्स कम किया जा सकता है, सो दैट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। यूनियन अपने वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी अरेंजमेंट करती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस स्कीम एटसेट्रा। इन सब से वर्कर्स को सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रोल। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक ट्रेड यूनियन ने एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल प्ले किया है। कई ट्रेड यूनियंस पॉलिटिकली एक्टिव हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं। इन कनेक्शन के थ्रू ये यूनियंस वर्कर के राइट्स और इंटरेस्ट को गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक पहुंचाती हैं। ट्रेड यूनियनिज्म को इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोर एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि ये लेबर और एम्प्लॉयर्स के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाए रखता है। ये सिर्फ वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि इंडस्ट्रियल पीस और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर अल्टीमेट कंसेप्ट, द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है कि ट्रेड यूनियंस का मेन पर्पस वर्कर के राइट्स एंड वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनाना है। इंडिया में ना ट्रेड यूनियनिज्म धीरे धीरे डेवलप हुआ है और अलग अलग फेजेस मीन्स पीरियड्स में ग्रो किया है। जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले ट्रेड यूनियन का कितना डेवलपमेंट था, उसके आफ्टर इंडिपेंडेंस कितना डेवलपमेंट था, क्या क्या उनको चेंजेस फेस करने पड़े, वो सब कुछ हर फेज में ये दिखता है कि कैसे वर्कर्स मूवमेंट्स छोटी एसोसिएशन से ऑर्गेनाइज यूनियन तक डेवलप हुए हैं। स्टूडेंट्स, जब से ट्रेड यूनियनिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है एंड आज तक हमने इसको 6 फेजेस में डिवाइड करा है। तो हम इस फेज को एक एक कर समझते हैं कि कैसे ट्रेड यूनियन डेवलप हुई, ग्रो हुई, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इट्स फर्स्ट फेज इज अर्ली फेज। ट्रेड यूनियनिज्म की शुरुआत मीन्स लेट 19th सेंचुरी से 1947 तक, मीन्स जब ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर इंडिपेंडेंस तक। स्टूडेंट्स, जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, उस टाइम वर्कर्स ने अपने राइट्स और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए एकजुट मीन्स टुगेदर एंड यूनाइट होने की जरूरत महसूस करी, जिससे ट्रेड यूनियन मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग।
स्टूडेंट्स मोस्टली ना हिस्ट्री का टॉपिक आते ही सभी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स नेम्स होते हैं जो रिमेंबर रखने मुश्किल हो जाते हैं। बट मैं आपको विद इजी नोट्स एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, सो आपको आज के लेक्चर में ही ये रिवीजन हो जाए अच्छे से। सो लेट्स बी स्टार्टेड। जो सबसे पहले रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था वो था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 1911 में बना, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कि वर्कर्स की प्रोटेक्शन एंड राइट्स को प्रमोट एंड इंकरेज करना। एंड स्टूडेंट इसके बाद 1920 में 9 साल के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, जो भारत की सबसे पुरानी और ह्यूगमिस बड़ी यूनियन फेडरेशन था। एंड ट्रेड यूनियंस ने जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस था उसके अगेंस्ट भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया, जहां वो वर्कर्स को एक पॉलिटिकल और सोशल पावर के रूप में ऑर्गेनाइज करते थे। इस टाइम पीरियड में वर्कर्स ने अपनी बेटर वेजेस, वर्किंग आवर्स, सेफ्टी और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल करा था। मतलब इस पीरियड में उनका स्ट्रगल कंटिन्यू ही चला था, उनके हाथ में कुछ ज़्यादा फिट्स नहीं लगे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की रिजिड और हार्ड पॉलिसीज की वजह से कई बार यूनियन की एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी। बाद में 1926 में, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बनने के 6 साल बाद, पहली बार जो ट्रेड यूनियन एक्ट था, मीन्स जो ट्रेड यूनियन के रिलेटेड लॉ था, वो बना था 1926 में, जिससे यूनियन को लीगल आइडेंटिटी मिली, लेकिन उसका यूज बहुत ही लिमिटेड था। तो स्टूडेंट इस अर्ली फेज में ट्रेड यूनियनिज्म ने अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया, जो आगे चलकर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पिलर बना। फ्रेंड्स लेट्स बी स्टार्ट कि अर्ली फेज में क्या हुआ। सबसे पहले जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनी थी उसका नाम क्या था? मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 1911 में बनी। उसके 9 साल बाद जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, जो कि सबसे बड़ी यूनियन थी। बाद में 1926 में 6 साल के गैप के बाद ट्रेड यूनियन एक्ट बना। पहली बार कोई लॉ बना था ट्रेड यूनियन के रिलेटेड, जो था 1926 में। ये मेजर पॉइंट याद रखना। बाकी उन्होंने उनकी क्या डिमांड्स थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नेंस के अगेंस्ट भी योगदान दिया, लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया, वो चार सारी चीज़ें तो आई जाती हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट आर सेकेंड फेज। इसका टाइम पीरियड था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1970 तक, मतलब 23 साल का। इसमें था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत में ट्रेड यूनियंस को लीगल और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिली, जिससे उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ और इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक न्यू डायरेक्शन भी मिली। पहले भी उनके पास प्रोटेक्शन थी, बट जो कॉलोनियल रूल था उनके हार्ड पॉलिसीज की वजह से ट्रेड यूनियंस की आवाज़ दब जाती थी। आज़ादी के बाद वर्कर के बेनिफिट्स के लिए कई इंपॉर्टेंट लॉ बने, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मेन टूल बना। द नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। मतलब आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जिन 3 लॉज को इकट्ठा कर बनाया गया था, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे, ये 3 मेजर लॉज। ट्रेड यूनियंस ने गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करी, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज में वर्कर की गिनती ज़्यादा थी। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ट्रेड यूनियंस का डीप लिंक बना, मीन्स गहरा रिश्ता बना, जिससे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ। वर्कर के राइट्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी इम्प्लीमेंट किए गए। इस पीरियड में ट्रेड यूनियंस के बीच कभी कभी पॉलिटिकल राइवलरी से टेंशन भी क्रिएट हुई थी, मीन्स जो पॉलिटिकली आपस में अपोजिशंस होती हैं उनकी वजह से। बाद में स्टूडेंट्स 1952 में इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प मिली। स्टूडेंट जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे, वो मशीनरी मीन्स रेजोल्यूशन कब बनी? पहली बार 1952 में। हम रिकॉल करते हैं, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनी थी 1911 में, मद्रास लेबर यूनियन। एंड जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन का एक्ट था वो 1926 में बना था। एंड जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी है वो बनी थी 1952 में। स्टूडेंट्स इस फेज में ट्रेड यूनियंस ने अपने राइट्स को लीगल स्टेटस दिया और वर्कर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करा। स्टूडेंट्स इस फेज में
ट्रेड यूनियंस को गवर्नमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन दोनों मिली एंड उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने स्ट्रॉन्ग लिंक बनाए। जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थे उनमें भी प्रेजेंस अपनी ज़्यादा करी। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में वर्कर की जो संख्या थी, गिनती थी, वो ज़्यादा थी। एंड जहाँ पर 3 जो मेजर लॉज थे वो भी बनाए गए। एंड जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी थी कि जो इंडस्ट्रीज के वर्कर थे आपस में अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व करने की जो फर्स्ट मशीनरी थी वो भी इस फेज में बनी 1952 में। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी देना वर्कर्स को, वो भी इस फेज में किए गए। अब हम देखते हैं थर्ड फेज, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन और द इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। जब मेन इंडस्ट्रियल चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो पीरियड था 1970 से लेकर 1990 तक, 20 साल का पीरियड। पहले सेकंड फेज का पीरियड था 23 ईयर्स का, अभी थर्ड फेज है 20 ईयर्स का, मीन्स 3 साल कम हो गया। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो आपको साथ ही साथ में आपके दिमाग में बैठ जाए हिस्ट्री, बार बार आपको रीड करने की जरूरत ना पड़े। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड फेज 1970 के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट में फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो गई, जिसमें पॉलिटिकल राइवलरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और चेंजिंग इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ने ह्यूज चेंजेस सामने लाई। अब जो ट्रेड यूनियंस थे वो आपसी पॉलिटिकल पार्टीज के झगड़ों के कारण बट गए। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग ट्रेड यूनियंस बने, जैसे कि कांग्रेस के साथ लिंक्ड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक उनका अपना यूनियन, जिससे एक ही एस्टेब्लिशमेंट में कई यूनियंस का प्रेजेंस बन गया। हम स्ट्राइक्स एंड मेजर चैलेंजेस को देखते हैं जो इस फेज में स्टार्ट हुए हैं, जो स्ट्राइक जैसी चीजें। पहले तो ट्रेड यूनियंस की जो जड़ थी वो अपनी जड़ को स्थापित करने के ही चैलेंजेस चल रहे थे, लॉज बनाने की चीजें थी, उनकी क्या डिमांड्स थी। अब इस फेज में है कि जैसे स्ट्राइक्स हुई ट्रेड यूनियंस का, अपने कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, पॉलिटिकल प्रेशर, ऑल थिंग्स, वो इस फेज में है। 1974 में हुआ बॉम्बे जो टेक्सटाइल स्ट्राइक थी वो एक मेजर एग्जांपल था ट्रेड यूनियनिज्म का, जिसमें 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स इंक्लूडेड थे और जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी इफेक्ट किया। फेज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स भी इंक्रीज होने लगे, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ऑटोमेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी के आने से जो पुरानी जॉब्स थी वो खत्म होने लगी, जिससे वर्कर्स को और भी न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहले तो उनका चैलेंजेस था क्या था कि वो जो उनकी ट्रेड यूनियन था, उनका जो ग्रुप था, उसी को स्थापित करने के लिए, अपनी डिमांड्स देने के लिए, अब उनको टेक्नोलॉजी की वजह से और भी न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिससे कि जो वर्कर्स की जॉब थी, जैसे कि मशीनें थी जो, वो वर्कर्स की जॉब खा गई थी। एम्प्लॉयर्स ने अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई रिफॉर्म्स की डिमांड करी। ट्रेड यूनियन की पावर कम होने लगी और कई बार उनके डिमांड्स को भी इग्नोर किया जाने लगा। इस पीरियड में ट्रेड यूनियंस को न्यू इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। चैलेंजेस आज के मॉडर्न टाइम में भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स इस फेज में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने ट्रेड यूनियंस बना लिए, मीन्स ट्रेड यूनियन में बंटवारा होने लग गया एंड जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ज़्यादा होने लगे। एंड इस फेज में टेक्नोलॉजी चेंजेस भी आए, जिसकी वजह से वर्कर को न्यू चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। आई होप आपको रिवाइज हो गए होंगे पिछले सारे तीनों फेज। अब हम चौथा फेज स्टार्ट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ट्रेड यूनियनिज्म, जो कि 1991 से 2010 तक चला। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 ईयर का पीरियड फिर से था। 1991 के बाद जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, तब ट्रेड यूनियंस को न्यू ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सपेंड करने लगली, जिसका इफेक्ट ट्रेड यूनियनाइजेशन पर पड़ा। प्राइवेट सेक्टर में यूनियनाइजेशन कम होने लगा क्योंकि वहां वर्क मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड इनफॉर्मल सेक्टर में था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को अभी तक सफिशिएंट यूनियन प्रोटेक्शन और लीगल राइट्स नहीं मिले थे। जॉब सिक्योरिटी कम हुई क्योंकि कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए ले ऑफ और रिट्रेचमेंट ज़्यादा करने लगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे, लेकिन ट्रेड यूनियन की पावर कमजोर हो गई थी इस फेज में। गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में रिफॉर्म्स की बात करी, लेकिन ट्रेड यूनियन मूवमेंट में फ्रेगमेंटेशन और पॉलिटिकल डिफरेंसेस बने रहे। स्टूडेंट इस फेज में लिबरलाइजेशन की वजह से ट्रेड यूनियंस के न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसकी वजह से अब वर्कर्स को अपने आप को न्यू वे से ऑर्गेनाइज करना था।
क्योंकि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज थी उनकी ग्रोथ होने लगी, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियनाइजेशन में कमी आगे मीन्स वो गिरने शुरू हो गई, क्योंकि अब जॉब सिक्योरिटीज कम हो गई थी एंड स्ट्राइक्स एंड डिस्प्यूट बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियनाइजेशन का घाटा हुआ। ट्रेड यूनियंस को फ्रेगमेंटेशन और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के साथ भी और न्यू चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट फेज, दैट इज फिफ्थ फेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल कोड बना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2020 में तो बनी गया, उससे पहले जो इसकी प्रिपरेशन थी वो तो 2010 के बाद ही होगी। सो अब तक हमने 2010 तक ट्रेड यूनियन का डेवलपमेंट, ग्रोथ, चैलेंजेस को देखा है। अब हम इस न्यू कोड के बारे में देखते हैं। 2020 में भारत सरकार ने लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके एक न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया, जिसका पर्पस इंडस्ट्रियल रिलेशन को मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई करना था। मीन्स अभी जो न्यू वर्किंग कंडीशंस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग एक न्यू लॉ बनाया गया, जो पुराने इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड, वर्कर्स के रिलेटेड जो लेजिस्लेशन लॉ थे उनको अभी मॉडर्नाइज टच दे दिया एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने, जैसे कि हमें पता है, 3 पुराने लॉज को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया। इस कोड के मेन प्रोविजंस ये थे कि एक एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, जिससे फ्रेगमेंटेशन कम होगा। जो फ्रेगमेंटेशन का चैलेंज था पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से भी, उसको भी अब रिड्यूस कर दिया गया फ्रेगमेंटेशन के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, कि एक एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन होगी। एंड जो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वो जो चैलेंज था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस कोड में कहा गया कि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा। ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट एंड क्लाउजर्स के लिए अब 300 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली फैक्ट्रीज में ही गवर्नमेंट की जो इस फैक्ट्री में 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उसमें अगर एम्प्लॉयर को ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट या फिर क्लाउजर करना है तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले की जो कंपनीज थी वो अपने खर्चे कम करने के लिए कभी भी ले ऑफ एंड क्लाउजर्स कर देती थी, क्योंकि तब उनकी लिमिट वर्कर्स की थी 100 वर्कर्स की थी, कि जहाँ पर उनको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी एंड वो अपना क्लाउजर्स कर देते थे, अपनी कंपनी को बंद कर देते थे एंड वर्कर्स को निकाल देते थे अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलीगल स्ट्राइक होती थी उन पर भी अब फाइन एंड पेनल्टीज लगाई जा रही है अभी न्यू लॉज के अंडर। एंड स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना अब 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली स्टेब्लिशमेंट पर मैंडेटरी है। जैसे कि पहले जो लॉज थे उसमें था कि फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनेंगे, लेकिन अब 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर बनेंगे। इस कोर्स से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को फास्टर सॉल्व करने में मदद मिलेगी और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने एक नई फ्रेमवर्क प्रोवाइड की है, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ट्रेड यूनियनिज्म में न्यू स्टैंडर्ड्स और डिसिप्लिन सामने आएगा। ये था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने पुराने कोड्स को कंसोलिडेट कर दिया है एंड जो पहले उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे एज पर दी ओल्ड लॉज, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड्स करे हैं। जो न्यू चेंजेस करे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ लेट्स वी सी कि 2020 के बाद एंड अब 2020 तक क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रेड यूनियन के बीच में एंड उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मॉडर्न इरा 2020 से लेकर 2025 में आज तक ट्रेंड्स और चैलेंजेस। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और डिजिटल इरा में ट्रेड यूनियनिज्म्स ने न्यू फॉर्म्स में ग्रो हो रहा है, जहां न्यू चैलेंजेस के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रही हैं। मीन्स अगर ट्रेड यूनियंस को 10 चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो उनको 10 अपॉर्चुनिटीज भी आज के टाइम में मिल रही हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कई इंडस्ट्रीज बंद हुई और वर्कर को ले ऑफ और सैलरी कट होने का सामना भी करना पड़ा, कि फैक्ट्रीज बंद हो गई जिसकी वजह से वर्कर्स का ले ऑफ होने की वजह से उनको सैलरीज भी नहीं मिली। ट्रेड यूनियंस ने पैंडेमिक के दौरान वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट और डिमांड रखी, लेकिन न्यू लॉ स्ट्राइक को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। गिग इकोनॉमी, जिसमें आप ऐप बेस्ड डिलीवरी वर्कर्स, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर इंक्लूडेड हैं। अब आप अपने राइट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
लेकिन उसका लीगल स्टेटस और प्रोटेक्शन अभी इनकम्प्लीट है। डिजिटल और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ने लगा है, जिससे डिस्प्यूट को जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलती है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डिस्प्यूट सॉल्व करे जा रहे हैं, जहाँ कोई ऑनलाइन जो पेपर वर्क होता है उसके मदद से। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन मॉडल्स पर काम हो रहा है। इन्वायरमेंट और सोशल इशू पर भी ट्रेड यूनियंस ज़्यादा सेंसिटिव और एक्टिव हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के युग में आज का जो दौर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसमें ट्रेड यूनियनिज्म को टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू वर्क फॉर्मेट के साथ अपने आप को चेंज करते रहना ही होगा, सो दैट कि वो अपनी यूटिलिटी बनाए रखें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इसको ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री को 6 फेजेस टाइम पीरियड्स में डिवाइड करा गया है। ट्रेड यूनियन का जो मेन पर्पज है वो है कि वर्कर के राइट्स, वेजेस, वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में ट्रेड यूनियन का जो एवोल्यूशन था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन का एक समरी टेबल प्रोवाइड कराया है, सो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम्स में भी ये टेबल बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये ओवरऑल सारा कुछ कवर कर लेगी हिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियनिज्म इंडिया में वर्कर के राइट्स और इंडस्ट्रियल हार्मनी को प्रोटेक्ट करने का मेन टूल है। हर फेज में ट्रेड यूनियंस को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्लस सोशल चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। आज भी ट्रेड यूनियंस को अपने आप को मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव बनाए रखना जरूरी है, सो दैट कि वो अपने वर्कर्स के लिए रेलिवेंट और इफेक्टिव रहें। अब हम बात करें कि ट्रेड यूनियनिज्म का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ट्रेड यूनियनिज्म के फ्यूचर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए वर्कर्स अपनी आवाज उठाएंगे। लीगल रिफॉर्म्स के थ्रू ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बैलेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन मॉडल भी बनेंगे। एंड गिग इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को यूनियनाइजेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी फ्यूचर में। स्टूडेंट्स, जो कि हमने फेजेस के वाइज जो चैलेंजेस देखे कि ट्रेड यूनियन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, अब मैंने उन चैलेंजेस की एक लिस्ट बना दी है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तो आप देख लो, हम इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी है कि जैसे फ्रेगमेंटेशन हुई, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ट्रेड यूनियंस अलग अलग होने लगी, फिर इनफॉर्मल सेक्टर की बढ़ने की वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी लिबरलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होने लगी, एंड इनफॉर्मल एंड कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर में वर्कर्स ज़्यादा हैं एंड जहाँ पर ट्रेड यूनियनाइजेशन मुश्किल है। कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आने की वजह से जो वर्कर की जॉब्स थी वो भी कम हो गई, एंड कैसे आज के फेज में गिग इकोनॉमी मींस न्यू वर्क फॉर्म जैसे कि बेस्ड जॉब्स में वर्कर्स के राइट भी अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। मींस जो गिग इकोनॉमी का फेज है उसमें वर्कर के राइट एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। मतलब ऐप बेस्ड एंड फ्रीलांस्ड फील्ड में वर्क इंक्रीज होने के बाद भी वर्कर्स के राइट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एंड ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियंस मॉडल जैसे कि गिग वर्कर्स पर भी उतना असर नहीं पड़ रहा। एंड लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जा रही है एंड किया भी है, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट जो है वो अभी भी मिक्स्ड है। एंड कुछ सेक्टर में इसके बेनिफिट्स हैं बट रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इसके नुकसान ही हैं। कुछ चैलेंजेस ओवरऑल जो हमने डिस्कस करे अलग अलग फेजेस में, वो एक साथ मैंने जहाँ पर बता दिए कौन कौन से चैलेंजेस थे, आप इसको देख लो अच्छे से। अब हम ना कुछ लीडर्स के, ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स थे उनके नाम मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करे हैं, बट हम इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, कई बार बच्चे डीप में स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई रिसर्च वर्क में या फिर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जरूरत होती है, तो मैंने उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो बहुत ही ईजी नोट्स है, आपको समझ में आ जाएंगे। हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस के लीडर जैसे कि लाला लाजपत राय, BT राणा दवाई, जॉर्ज फर्नांडे, डे राजा, नारेंद्र देव, VP सिंह एंड सुब्रमण्यन अय्यर। ठीक है, तो आप ये सब देख लो एंड इन्होंने अपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ओवरऑल ट्रेड यूनियनिज्म की हिस्ट्री में आज तक इन लीडर्स का, वो भी मैंने अब आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप अच्छे से देख लो। हम इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने चैलेंजेस डिस्कस करे थे ओवरऑल, वैसे ही हमारे कुछ जैसे स्ट्राइक्स मूवमेंट्स हुए थे ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री में, मैंने उनको ओवरऑल एक हेड के अंडर बता दिया गया है। आप देख लो कि कौन कौन से स्ट्राइक्स एंड चैलेंजेस हुए थे। ये चैलेंजेस थे, फर्स्ट जैसे स्ट्राइक हमने देखी है कि बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक थी जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स इंक्लूडेड थे। बाद में थी जैसे रेलवे स्ट्राइक एंड फिर थी माइनिंग वर्कर्स की स्ट्राइक,
टेलीकॉम वर्कर की स्ट्राइक। तो स्टूडेंट ट्रेड यूनियनिज्म इंडिया के वर्कर के राइट के लिए एक मेन पिलर रहा है। लीडर्स ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है एंड बड़ी स्ट्राइक्स ने वर्कर की कंडीशन में चेंजेस और रिफॉर्म लाए हैं। आज के मॉडर्न युग में ट्रेड यूनियनिज्म को न्यू फॉर्म और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी सो दैट कि वो ग्लोबल और डिजिटल इकोनॉमी में वर्कर के इंटरेस्ट में काम कर सकें। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपको रिवीजन भी होगी ऑलमोस्ट। बहुत ही ईजी है हिस्ट्री, इतना करना मत कि आपको हिस्ट्री रिमेंबर नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक मेनली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है एंड कई बच्चे उसको फिर छोड़ कर आ जाते हैं जिससे उनके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी वे में आपको विद सिंपल नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, तो आप देख लेना। अगर अभी भी आपने इस टॉपिक को छोड़ा ना तो फिर देख लेना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है। लेट्स वी सी द कंक्लूजन। ट्रेड यूनियनिज्म भारत के वर्कर के राइट्स को सेफगार्ड करने का बेस है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक चलता आ रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के थ्रू न्यू रिफॉर्म से ट्रेड यूनियनिज्म को एक न्यू पिलर बेस मिला है, जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और इनफॉर्मल सेक्टर के चैलेंजेस को देखते हुए ट्रेड यूनियंस को अपनी स्ट्रेटजीज को न्यू फॉर्मेट में बनाना होगा। एंड स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम में ट्रेड यूनियनिज्म का रोल वर्कर की प्रोटेक्शन और उनके राइट को इंक्रीज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर मोर लीगल लेक्चर्स एंड टॉपिक्स एंड जजमेंट्स भी मैंने एक्सप्लेन करी है ऐसी इंटरेस्टिंग वे में लर्न करने के लिए। मेरे साथ बने रहना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले और वीडियो में।